2021 पर चर्चा हो रही है, जिसे 1975 के राजस्थान अधिनियम संख्या 11 की धारा 6 में संशोधन प्रस्तावित किया है। इस संशोधन को देख के लगता है कि कभी शायद इस पे गहराई से विचार ही नहीं हुआ कि आखिर बिल में या संशोधन में हम ले क्या रहे हैं। आपने 250 से 2000 रुपये केवल वहाँ पे भुगतने के लिए जनता को आपने इसमें प्रस्तावित किया। वास्तव में यदि आपको लाना ही था तो आप ज़रा रोडवेज किस प्रकार से चले, किस प्रकार से फ़ायदे में हो, किस प्रकार से भ्रष्टाचार रुके, किस प्रकार से अवैध संचालन समाप्त हो, इस पे कहीं विचार होता, इस पे कोई बिंदु होते, इस पे कोई चर्चा होती। लेकिन मुझे आपके दोनों रूप देखे हैं। जब आप पार्टी के नेता थे तब आप विपक्ष पे या सत्ता पे किस प्रकार से बोलते थे, और आज आप किस स्थिति में आ गए हैं। मुझे लगता है ये शायद दो पार्टों के अंदर आप पिस रहे हो। पहले एक पार्टी में थे, आप दूसरे पार्टी में आ गए हो। इस कारण से आप शायद अपनी क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हो कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। अरे एक ही और तय करके जाओ, जैसे गडकरी जी ने कहा कि अपनी विचारधारा पे, अपने ग्रुप पे, अपनी प्रतिबद्धता पे कायम रहो, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन अब ये जो स्थिति आई है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कम से कम दो बातों की ओर तो देखो कि आखिर जो गरीब कर्मचारी बेचारा जो रिटायर्ड हुआ उसको आप पेंशन नहीं दो, उसको परिलाभ नहीं दो, तो जाए कहाँ। इसके कारण से आपके विभाग में सारे कर्मचारियों में अनिश्चितता का जो एक भाव पैदा हो गया है, उसके कारण से आपकी रोडवेज चाहे आप कितने भी नियम बना लो कभी भी फायदे में नहीं आ सकती। सबसे पहले किसी भी संस्थान का आधार होता है कर्मचारी। यदि कर्मचारी मन से काम नहीं करेगा तो आखिर किससे के द्वारा आप काम करवाओगे। और आज उसका मन टूट चुका है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह कि किसी भी तरह जो 2016 के बाद के कर्मचारी हैं, इनके आप पेंशन की व्यवस्था करो। उसके लिए आप कोई भी व्यवस्था करनी पड़े। यानी आज उसके बच्चे जवान हो गए, उसकी शादी की समस्या है, और कुछ जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा कुछ 2-4% लोग तो भगवान को प्यारे भी हो गए। आखिर उनके परिवार कैसे पल रहा होगा। जरा आप अपने आप को उस जगह अपने आप को स्थापित करके जरा विचार तो करो, उनके आंसुओं को तो देखो, उनकी पीड़ाओं को तो समझो, तो ध्यान में आएगा कि आखिर आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले आपका आग्रह है कि इनकी पेंशन की तत्काल आप व्यवस्था करें, और उसकी व्यवस्था के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई बजट नहीं चाहिए। घाटा 5000 करोड़ का हो रहा है, लेकिन पता नहीं इनको देने में आपको शायद कितने करोड़ चाहिए। उतने करोड़ में यदि आप दे दोगे तो इनके वाह लूटोगे, और फिर इनके द्वारा जो मन लगा करके जो काम होगा उसके कारण से आपका इनको दिया हुआ राशि कई गुना आपके पास आ जाएगी। इसको जरा आप गहराई से विचार करो। और दूसरा, आपका डिपार्टमेंट के जो मूल बीमारी है वह भ्रष्टाचार। इतना भ्रष्टाचार नीचे से लेकर के ऊपर तक, कंडक्टर ड्राइवर से लेकर के और ठेठ ऊपर आरटीओ तक, या उससे भी ऊपर तक जाऊं तो शायद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। ये भ्रष्टाचार की जड़ें आपके विभाग में इतनी गहराई तक जा चुकी हैं, जिसके कारण से आज घाटा है। पिछले दिनों आपको ध्यान ही होगा, सदन में भी चर्चा हुई थी कि एसीबी ने किस प्रकार से आपके बड़े बड़े अधिकारियों को टैप किया। उसके बाद से विषय आया गया हो गया, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए हो, कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसा नहीं। आज भी वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। कारण अपनी नियुक्ति, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स में ही उनको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। वो फिर अपने स्थान पे करते हैं, तो फिर बेचारा नीचे का जो कर्मचारी है, जो टायर में या डीजल में कोई गड़बड़ करता है, उसका तो ध्यान जाता है कि वो डीजल में गड़बड़ कर रहा है, या टायर में पंचर एक की जगह 2 का बिल ले रहा है, या किसी और प्रकार के बात कर रहा है। लेकिन असल में इनके अधिकारी वर्ग में, चाहे वो भरतपुर संभाग हो या जयपुर संभाग हो, किस प्रकार से अधिकारी रेड हैंडेड पकड़े गए। मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए थी। उसकी आंच शायद ऊपर तक आप तक भी पहुंची, लेकिन वो उस आंच को वहीं समाप्त करें और भ्रष्टाचार को समाप्त करें। और इसके लिए एक बहुत बड़े गिरोह हैं जो अवैध बस संचालन करते हैं। आज मेरे अजमेर में मैं देखता हूँ किस प्रकार से रोडवेज बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं, उसके बाद रोडवेज बस निकलेगी वह अंदर से, चाहे वो 5 मिनट लेट ही निकलेगी, लेकिन पहले सारी सवारियां सड़क पे खड़ी हुई वो ले जाएगा, उसके बाद वो निकलेगा। यानी कहीं मिली भगत है या कहीं डर है, और कहाँ रोडवेज की बसें कहाँ जाती हैं, उसके आगे आगे सारी प्राइवेट बसें चलती हैं। जनता, आखिर जनसंख्या बढ़ रही है, परिवहन और ट्रांसपोर्ट करने वाले लोग भी, यात्रा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। फिर यदि यात्रा करने वाले बढ़ रहे हैं तो फिर घाटे में क्यों? प्राइवेट वाला कम किराए में
और अधिक ज़्यादा संख्या में ले जाता है तो वो तो कम किराए में लाभ में रहता है, और आप ज़्यादा किराए में भी घाटे में रहते हो। इसको कहीं पता तो करो आखिर कहाँ है ये पैसा, कहाँ जाता है। किराया आपका ज़्यादा, आपकी सुविधाएं आपकी नहीं, और खटारा बसें तो ऐसी हैं कि जिसमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है। हॉर्न तो नहीं बचता, लेकिन बाकी इतने खड़खड़ सारी कांच की और बाकी इतनी आती है कि व्यक्ति के कान भी बहरे हो जाएं। ऐसी बस में, गंदी बसों में कौन बैठना चाहेगा। तो या उसकी सफाई कैसे हो, उसमें किस प्रकार की रिपेयर करा करके वर्कशॉप, आपके वर्कशॉप के पिछले दिनों मेरे पास अधिकारी आए, वर्कशॉप के अंदर और बाहर खड्डे इतने हैं, वो कहते हैं आप विधायक कोष से पैसा दे दो तो हमारे खड्डे भरे जाएं। यानी ये स्थिति आ गई। मैंने कहा आपका विभाग क्या कर रहा है कि विभाग हमारी सुनवाई नहीं करता। जिस कर्मचारी के मन में ये आ जाए कि विभाग कुछ नहीं करता, तो मैं समझता हूँ उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और स्टाफ, आखिर आपके स्टाफ की कमी, जैसे बताया कि 2014 के बाद किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हुई। अरे कम से कम पोस्टें भरो, कितना घाटा, थोड़ा सा और घाटे, लेकिन लाभ में लाने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आज कर नहीं रहे। तो जनता की तो दोहरी मार हो रही है। जनता एक और किराया ज़्यादा दे, दूसरी ओर उसके प्राइवेट, मजबूरन फिर प्राइवेट में बैठे और फिर सड़क दुर्घटनाएं में घायल हो जाए। यानी इस प्रकार की बात करना, मैं समझता हूं कि आर्थिक मंदी के दौर में जब कोरोना की बीमारी चली है, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, उस तरह केवल इन गरीब लोगों पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाना, मैं समझता किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है। ये तो एक तरह से मुझे लगता है कि शायद अकल का दिवालियापन है कि हम इस गरीब लोगों के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये का इस प्रकार का फाइन करके हम आखिर जनता को संदेश क्या देना चाह रहे हैं। आप लगाओ कर जो बिना यात्रा करे, लेकिन बिना यात्रा वो कर रहा है तो किसके कहने से कर रहा है? अधिकारियों, ड्राइवर और कंडक्टर के कहने से कर रहा है, ड्राइवर उसकी शय पे कर रहा है। उसकी शय को रोकने की तो व्यवस्था नहीं, और केवल उस जनता के बेचारा जो उस रोडवेज में बैठ रहा है उसके ऊपर। और जैसा अभी बाबूलाल जी बाकी लोगों ने कहा, आम व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा नहीं करता, वो पर्टिकुलर किसी न किसी शय पे करता है। तेरे को मैं बैठा लूंगा, जो अधिकारी देखेंगे वो कर लूंगा, यानी उसकी शय पे वो बिना टिकट की यात्रा करता है। आप जरा उनकी नकेल कसो, आप जरा अपनी व्यवस्थाएं सुधारो, अपना जरा नियम बंधन सुधारो, अपना वातावरण ठीक करो, आप कर्मचारी पूरे करो, आप भ्रष्टाचार को रोको, तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। बाकी नहीं तो ये ऐसे ही चलेगा। आप भी 35 महीने तो हो गए, शायद कुछ महीनों में आप भी चले जाओगे, हालांकि आप पे सिर पे तलवार लटकी हुई है। हमें लगता है कि ऐसा आप बने रहें, लेकिन इस प्रकार की स्थिति न रहे। लेकिन ये स्थिति जो इस प्रकार की चल रही है, ये घोटालों की सरकार है। इस तरह घोटाले आपके यहाँ बंद हो। और यदि आज मैं कह सकता हूँ कि सारे विभागों में यदि अधिकतर से अधिक घोटाले हैं तो वो रोडवेज के अंदर है। उस घोटाले को आप रोकिए, वो तब जाकर के आपको होगी। आप बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते थे, उस घोषणाओं की जरा क्रियान्वित तो करो। विधानसभा में खड़े होकर के आप अपने पिछली सरकार पर आरोप लगा करके आप वहां से बच सकते हो प्रश्न के उत्तर देने में या किसी प्रकार के, लेकिन वास्तविकता से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। वास्तविकताएं कुछ और हैं, उस वास्तविकताओं पे ध्यान करो तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रतिदिन जो लाखों का घाटा है वह कम होगा। और नहीं तो चलो हमारे समय कुछ कमियां होंगी, लेकिन 3 साल से तो आप हो, आप उसमें से कितना इंप्रूव कर पाए कि घाटा बढ़ा के घटा, यही मूल्यांकन हो जाएगा आपका। तो आपके घाटा बढ़ क्यों रहा है ये तो बताओ। आपने कहा बसें भी नहीं लाएंगे, मुझे नई बसें कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं अजमेर ज़िले में कई बार मुझे दिखाई देता है किस प्रकार की बसें होंगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रिफॉर्म की बातें जो कुछ आपने कही वो सारी थोथी साबित हुई हैं। लाखों यात्री आज परेशान हैं। इसीलिए आप इस प्रकार का अधिनियम में संशोधन ला करके आप हमारा समय भी खराब कर रहे हैं और जनता का भी खराब कर रहे हैं। और इसका मिसयूज़ होगा। 2000 किसी जनता की जेब में नहीं होंगे, 2000 निकाल करके वो सजा दे देगा। उसके आधार पे तो उसके कारण जो कंडक्टर को कुछ रुपए ज़्यादा दे करके अपनी जान बचाएगा। यानी इससे तो भ्रष्टाचार को कई गुना बढ़ाया जा सकेगा। मैंने इस प्रकार की आप मत लाएं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस बिल को आप पारित कराने के अलावा आप इसको 6 महीने के लिए जनमत के लिए प्रसारित कर दें, ताकि आप इसको सोच समझ करके बिल ला सकें। और उसमें सारी चीज़ें, रोडवेज को कैसे किया, जो लोगों ने सुझाव दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, आपके पक्ष के भी कोई लोग देंगे, उन सारे सुझावों को समाहित करके एक कंक्रीट कॉम्प्रिहेंसिव आप यदि बिल लाएंगे तो निश्चित रूप से रोडवेज और राजस्थान का भला होगा, जनता का भी भला होगा, सरकार भी ठीक ढंग से चलेगी और ये जो भ्रष्टाचार आपके विभाग का है ना, उस पर भी अंकुश लग सकेगा। धन्यवाद। श्री कैलाश चंद मीणा। श्री कैलाश चंद मीणा। श्री मदन दिलावर।
माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण संशोधन विधेयक 2021 इसके लाने की ज़रूरत ठीक नहीं थी, ये तो सरकार जाने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक छोटा सा संशोधन लाया गया है। बहुत संशोधनों की ज़रूरत थी जिसको एक साथ लाया जा सकता था। लगातार रोडवेज घाटे में जा रही है। आखिर में घाटा कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन कारणों पर इस सरकार क्यों नहीं जा रही है। सबसे यदि बड़ा घाटा होता है यहाँ, तो ये होता है वर्कशॉप में। वर्कशॉप में नई की नई मशीनों के बसों के पार्ट्स निकाल करके बेच दिए जाते हैं, पुरानी बसों के पार्ट्स डाल दिए जाते हैं। अनेक इस प्रकार का बड़ा गोरख धंधा लगातार रोडवेज में चल रहा है, लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि उससे अधिकारियों को भी मोटी रकम मिलती है और रोडवेज के मुखियाओं को भी इससे मोटी रकम मिलती होगी, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ यदि इसकी जांच हो जाए और पूरी तरह से इस पर नियंत्रण हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि रोडवेज का घाटा बहुत कम हो सकता है या घाटा समाप्त हो सकता है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। रोडवेज का घाटे का कारण इनका प्रबंधन है। कौन से कंडक्टर को कौन से रूट पर जाना है, उसकी सुविधा शुल्क क्या होगी, उसकी सुविधा शुल्क है। वो सुविधा शुल्क देने के बाद ही उसकी ड्यूटी लगती है। विंडो पर किसको बिठाया जाएगा,